मिडिल क्लास मामले में आपका स्वागत है। व्यापार समाचार में हिंदी समाचार से DRCMA एलिगेशन ₹7,000 करोड़ स्कैम CAG रिपोर्ट भाग 17 प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJA 5.8 दावा प्रसंस्करण और निपटान प्रणाली में कमी 5.8.2.6 प्रवेश की तारीख से पहले छुट्टी की तारीख। ऑडिट ने उल्लेख किया कि API प्रणाली में 45,846 दावों में इन रोगियों के प्रवेश की तारीख से पहले निर्वहन की तारीख थी। राज्यवार विवरण निम्नलिखित तालिका 5.9 में दिए गए हैं। तालिका 5.9 प्रवेश तिथि से पहले निर्वहन की तिथि। राशि। इन दावों पर भुगतान किए गए दावों की राज्य गणना। असम 21 2,74,842, कर्नाटक 19,223 6,41,95,947, महाराष्ट्र 26,049 15,58,71,719, तमिलनाडु 552 46,19,030, कुल 45,845 22,49,61,538। NHA ने ऑडिट अवलोकन को स्वीकार किया और कहा, अगस्त 2022 की API में डेटा सत्यापन को अस्वीकार किए बिना अधिकतम डेटा कैप्चर करने के लिए आराम दिया गया है। यह भी आश्वासन दिया है कि API के माध्यम से डेटा साझाकरण को सुव्यवस्थित किया जा रहा है और ऐसी विसंगतियों से बचने के लिए आवश्यक सत्यापन किया जाएगा। 5.8.2.7 एक ही अस्पताल में भर्ती अवधि के दौरान कई अस्पतालों में एक ही रोगी का प्रवेश। यह योजना भारत में सार्वजनिक और निजी समरूप अस्पतालों में माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति वर्ष 5 लाख प्रति परिवार का एक कवर प्रदान करती है। आउटरोगी देखभाल बटा उपचार हालांकि PMJA के अंतर्गत नहीं आता है। डेस्क ऑडिट जुलाई 2020 के दौरान डेटा विश्लेषण से पता चला कि IT प्रणाली TMS ने किसी भी रोगी को अस्पताल में भर्ती होने की समान अवधि के दौरान कई अस्पतालों में प्रवेश करने से नहीं रोका। NHA चूक को स्वीकार करते हुए जुलाई 2020 में कहा गया है कि मुख्य रूप से ये मामले उन परिदृश्यों में उत्पन्न होते हैं जहां एक बच्चे का जन्म एक अस्पताल में होता है और मां के PMJA ID का उपयोग करके दूसरे अस्पताल में नवजात देखभाल में स्थानांतरित हो जाता है। तथापि इलस्ट्रेटिव 27 डेटा विश्लेषण से पता चला है कि TMS में 48,387 रोगियों के 78,396 दावों की शुरुआत की गई थी, जहां पहले के उपचार के लिए इन रोगियों के निर्वहन की तारीख बाद में उसी के एक और उपचार के लिए प्रवेश तिथि थी। रोगी NHA के दावे के विपरीत इन रोगियों में 23,670 पुरुष रोगी शामिल थे। ये दावे 2,231 अलग-अलग अस्पतालों से संबंधित हैं। राज्यवार विवरण अनुलग्नक 5.3 में दिए गए हैं। छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में सबसे अधिक मामलों का उल्लेख किया गया और दमन और दीव, गोवा, कर्नाटक में सबसे कम मामलों का उल्लेख किया गया। पुडुचेरी और तमिलनाडु। इस तरह के दावों का सफल भुगतान आगे भी अपेक्षित जांचों की पुष्टि किए बिना दावों को संसाधित करने में शास के हिस्से पर चूक को इंगित करता है। उन मामलों के लिए जहां प्रवेश तिथि 1 जनवरी 2021 और 31 मार्च 2021 के बीच की अवधि से संबंधित है। NHA ने कहा, अगस्त 2022 की अवलोकन मुख्य रूप से कंप्यूटर की तारीख और समय के गैरसिंक्रोनाइजेशन, नवजात शिशुओं के मामलों, प्रवेश की तारीख के बाद पूर्व प्राधिकरण की रिकॉर्डिंग के कारण है। ऑडिट की राय है कि TMS को पहले तारीख और समय को सिंक्रनाइज करने में सक्षम होना चाहिए और उसके बाद ही किसी भी प्रविष्टि को स्वीकार करना चाहिए। नवजात मामलों के बारे में विवाद के बारे में यह दोहराया जाता है कि पुरुष रोगियों के भी मामले हैं।
5.8.2.8 पहले के दावे बटा उपचार के दौरान के रूप में दिखाए गए लाभार्थी का उपचार। अस्पतालों द्वारा प्रस्तुत दावों के भुगतान के लिए दिशानिर्देश 28 मृत्यु दर मामलों के लिए अलग अलग भुगतान संरचना प्रदान करते हैं। ये आगे बताते हैं कि यदि अस्पताल में प्रवेश के बाद और छुट्टी से पहले रोगी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे मामलों के ऑडिट के बाद अस्पताल में भुगतान किया जाता है। ये 3 तारीखें जैसा कि मामला हो सकता है, टीएमएस में कब्जा कर लिया जाता है। डेस्क ऑडिट जुलाई 2020 के दौरान ऑडिट ने पहले एनएचए को सूचित किया था कि आईटी प्रणाली टीएमएस उसी रोगी के पूर्व प्राधिकरण अनुरोध की अनुमति दे रही थी जिसे पहले के रूप में दिखाया गया था। उसके दौरान योजना के तहत उनका पहले का उपचार उपलब्ध था। एनएचए ऑडिट टिप्पणी को स्वीकार करते हुए जुलाई 2020 में कहा गया है कि 22 अप्रैल 2020 को आवश्यक जांचों को रखा गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि टीएमएस में मृत्यु के रूप में दिखाए गए किसी भी रोगी की पीएमजेआईडी अक्षम है योजना के तहत आगे लाभ प्राप्त करने के लिए। हालांकि ऑडिट ने उल्लेख किया कि पहले टीएमएस में मृत्यु के रूप में दिखाए गए रोगियों ने योजना के तहत उपचार का लाभ उठाना जारी रखा। टीएमएस में मृत्यु दर के मामलों के डेटा विश्लेषण से पता चला कि योजना के तहत निर्दिष्ट उपचार के दौरान 88,760 रोगियों की मृत्यु हो गई। इन रोगियों के संबंध में ताजा उपचार से संबंधित सिस्टम में भुगतान किए गए 29 के रूप में दिखाए गए कुल 2,14,923 दावे। ऑडिट ने आगे उल्लेख किया कि उपरोक्त दावों के 3,903 में 6 रुपये 97 पैसे करोड़ से संबंधित 3,446 रोगियों को अस्पतालों में भुगतान किया गया था। राज्यवार विवरण अनुलग्नक -5.4 में दिए गए हैं। छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, केरल और मध्य प्रदेश में ऐसे मामलों की अधिकतम संख्या देखी गई और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, चंडीगढ़, मणिपुर और सिक्किम में न्यूनतम संख्या में मामले देखे गए। इसी तरह जैसा कि डेस्क ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया है, ऑडिट में उल्लेख किया गया है कि टीएमएस न केवल सिस्टम में मृत के रूप में दिखाए गए लाभार्थियों के लिए पूर्व प्राधिकरण अनुरोध शुरू करने की अनुमति दे रहा था, बल्कि प्रवेश तिथि जैसे अन्य सभी प्रविष्टियों को भी अनुमति दे रहा था। सर्जरी की तारीख और डिस्चार्ज की तारीख। दावा अधिनिर्णय और भुगतान मैनुअल। दावा भुगतान की राशि 0 से अधिक है। एनएचए ने कहा अगस्त 2022 की विभिन्न परिचालन कारणों से सिस्टम में प्रवेश की बैकडेट की अनुमति है। वर्तमान में निजी अस्पताल के मामले में प्रवेश की वास्तविक तिथि के 3 दिनों के भीतर और सार्वजनिक अस्पतालों के लिए 5 दिनों में पूर्व प्राधिकरण उठाया जा सकता है। पूर्व प्राधिकरण दीक्षा, दावा प्रस्तुत करने और आईएसए 30/शाह द्वारा अंतिम दावा अनुमोदन के रूप में उत्तर देने योग्य नहीं है। पहले से ही उपचार के दौरान मारे गए लाभार्थियों के लिए आवेदन में खामियों को इंगित करें और इसे उपयोगकर्ता स्तरों पर दुरुपयोग करने के लिए अतिसंवेदनशील बनाएं। एनएचए के साथ साथ एसएचए को अनियमित भुगतान और खराबी के जोखिम को कम करने के लिए सभी मामलों की व्यापक जांच सुनिश्चित करनी चाहिए। 5.8.2.9 अस्पतालों में भर्ती होने वाले रोगियों की संख्या उस अस्पताल की घोषित बिस्तर शक्ति से अधिक थी। डेस्क ऑडिट के दौरान हमने बताया कि सिस्टम टीएमएस ने पूर्व प्राधिकरण अनुरोधों और रोगियों के प्रवेश दोनों को एक साथ अनुमति दी। किसी भी समय किसी भी अस्पताल द्वारा पीएमजे प्रणाली में समाप्त किए गए इसकी घोषित बटा अद्यतन बिस्तर शक्ति से अधिक गिनती। उदाहरण के लिए ऑडिट ने उल्लेख किया कि 195 ऐसे अस्पताल, 103 निजी और 92 सार्वजनिक अस्पताल थे जिन्होंने जनवरी 2020 के महीने के दौरान लाभार्थियों को उनकी घोषित बिस्तर की ताकत से अधिक की अनुमति दी थी।
एनएचए ने जुलाई 2020 के अपने उत्तर में कहा था कि नेशनल एंटी फ्रॉड यूनिट एनएएफयू में एक ट्रिगर था जो तब उठाया जाता है जब कोई भी अस्पताल अपने बिस्तर की ताकत से अधिक हो जाता है। कारणों में मोतियाबिंद, हेमोडायलिसिस, कीमोथेरेपी आदि जैसे दिन देखभाल प्रक्रियाओं के मामले शामिल हो सकते हैं। जनवरी 2021 से मार्च 2021 के दौरान भर्ती किए गए रोगियों के दावों के डेटा विश्लेषण ने डे केयर केस 31 को छोड़कर 224 अस्पतालों में कई मामलों का खुलासा किया जहां घोषित बिस्तर की ताकत कम से कम एक दिन के दौरान पार हो गई। अवधि जनवरी से मार्च 2021। ऐसे अस्पतालों की राज्यवार सूची अनुबंध -5.5 में दी गई है। एनएचए ने कहा अगस्त 2022 कि सार्वजनिक अस्पतालों के संबंध में बिस्तर की ताकत पर अद्यतन डेटा बैकएंड से भरा गया था जो सही नहीं हो सकता है। निजी अस्पतालों के मामले में जब भी वे अपने अस्पताल में सुविधाओं का उन्नयन करते हैं तो बिस्तर की ताकत को सहानुभूति के समय भरा जाता है और एचडीएम पोर्टल पर अस्पताल द्वारा अद्यतन नहीं किया जाता है। एनएचए ने आगे कहा कि डे केयर पैकेज डायलिसिस, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी पूरे दिन और कुछ परिदृश्यों में बिस्तर पर कब्जा नहीं करते हैं। पैकेज प्रशासनिक सुविधा के लिए कई बैठकों के लिए अवरुद्ध है। कार्यान्वयन सहायता एजेंसी उन मामलों को छोड़कर जहां इन शर्तों में से किसी का मिलान किया गया था। डिस्चार्ज की तारीख गायब है। 2 डिस्चार्ज की तारीख प्रवेश तिथि के बराबर है। 3 प्रवेश तिथि के अगले दिन छुट्टी है। और 4 अस्पताल की बिस्तर शक्ति प्रणाली में उपलब्ध नहीं है। एनएचए का जवाब डेटा विश्लेषण के दौरान आश्वस्त नहीं है। दिन देखभाल के मामलों को बाहर रखा गया था। इसके अलावा एनएचए ने स्वीकार किया कि बिस्तर की ताकत का डेटा वास्तविक समय के आधार पर उपलब्ध नहीं है, जिसका अर्थ है कि एनएचए समय समय पर अस्पतालों की बिस्तर की ताकत की समीक्षा नहीं करता है। 5.8.2.10 प्रति वर्ष 5 लाख प्रति घर की स्वीकार्य सीमा से अधिक और ऊपर दावों का भुगतान। पीएमजे सार्वजनिक और निजी समान स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के एक नेटवर्क के माध्यम से प्रति वर्ष 5 लाख प्रति हकदार परिवार घरेलू का मुफ्त अस्पताल में भर्ती कवरेज प्रदान करता है। जुलाई 2020 में डेस्कडिट 32 केवल ग्रीनफील्ड राज्यों के संबंध में दावा डेटा वाली तालिका पर डेटा विश्लेषण के दौरान ऑडिट ने कहा कि 2 मामलों में 5 लाख से अधिक के दावों का भुगतान एक नीति वर्ष में किया गया था। एनएचए ने ऑडिट टिप्पणी को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर दिनांक 27 जुलाई 2020 में कहा कि त्रुटियों को उचित परिश्रम के बाद ठीक किया जाएगा। हालांकि डेटा विश्लेषण सितंबर 2018 से मार्च 2021 से पता चला कि एनएचए ने अभी भी टीएमएस डेटाबेस में प्रासंगिक सत्यापन नहीं किया है, जैसा कि हमने 5 मामलों केवल टीएमएस आवेदन में का उल्लेख किया है, जहां प्रति वर्ष प्रति घर जारी की गई राशि 5 लाख की सीमा से अधिक है, जैसा कि तालिका -5.10 में दिखाया गया है। तालिका -5.105 लाख से अधिक की स्वीकार्य सीमा से अधिक। राज्य रोगी परिवार आईडी कुल दावा राशि अंतिम दावा तिथि दावों की संख्या छत्तीसगढ़ 22 CK 22375121844685 लाख 4018 मार्च 2021 32। छत्तीसगढ़ 22 CK 223870477539 लाख 502 दिसंबर 2020 1। छत्तीसगढ़ 22 R 2240208516001921 लाख 520 मार्च 2020 2। उत्तराखंड 5 S 05130020000027000035 लाख 52,626 अप्रैल 2021 10। उत्तराखंड 5 SG 3 C 01 S 955026 लाख 99,410 22 मार्च 2021 3।
इसके अलावा दो क्षेत्रों का अनुसरण करना जो किसी भी लेन देन को आई पीएमजेए या गैर पीएमजेए और 2 एपीआई डेटा में नीति वर्ष का उल्लेख ब्राउनफील्ड राज्यों द्वारा धकेल दिया गया भी लापता पाए गए। इन क्षेत्रों की अनुपस्थिति में यह पता लगाना संभव नहीं है कि कौन सी योजना यानी पीएमजेए या राज्य योजना और किस नीति के अनुसार प्रत्येक परिवार के लिए किसी भी लेनदेन या लेनदेन का गुच्छा संबंधित है। इसके अलावा इन क्षेत्रों की अनुपस्थिति में ऑडिट यह पता नहीं लगा सका कि एनएचए योजना दिशानिर्देशों में निर्धारित दावों के प्रबंधन में रखी जाने वाली सीमा के सत्यापन की निगरानी कैसे कर रहा है। कृपया वीडियो को लाइक करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें। देखने के लिए धन्यवाद।